तो अगर आप 3 रोज़ा इज्तिमा के तीसरे दिन बड़ी शानदार दुआ करते हैं और वो हलाल है, हालांकि सहाबा ने नहीं की, तो हम 12 रबीउल अव्वल को सब मस्जिद में बैठ के दुरूद पढ़ लेते हैं, तो इस पे हराम और बिदअत का फतवा क्यों लग सकता है? ये थोड़ी है कि सहाबा को इजाजत थी कि दीन में नई नई चीजें ईजाद कर दो, सहाबा के बाद वालों को मना है। नहीं, सबसे पहले हुजूर ने सहाबा को मना किया कि तुमने नई चीजें दीन में ईजाद नहीं करनी। उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें ईजाद की हैं। बिदअत का फतवा उमर के लिए भी था, उस्मान के लिए भी था। हजरत उमर ने तरावी की जमात नहीं ईजाद की है। पहले 3 दिन हुई थी, 27 रोजा 30 रोजा जमात नहीं थी। हजरत उमर ने तरावी की जमात 30 दिन जारी फरमाई और फिर फरमाया नेमतिल बिदअतु हाज़िही, ये क्या ही अच्छी बिदअत है। जुमे की दूसरी अजान हजरत उस्मान ने ईजाद की है पहले, और ये भी गलत फहमी है, वो कहते हैं सहाबा ने किया था। भाई सहाबा के लिए भी तो बिदअत का फतवा था ना। ये थोड़ी है कि सहाबा को इजाजत थी कि दीन में नई नई चीजें ईजाद कर दो, सहाबा के बाद वालों को मना है। नहीं, सबसे पहले हुजूर ने सहाबा को मना किया कि तुमने नई चीजें दीन में ईजाद नहीं करनी। उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें ईजाद की हैं। बिदअत का फतवा उमर के लिए भी था, उस्मान के लिए भी था। उन्होंने तरावी की 30 दिन की जमात ईजाद की। हुजूर के दौर में सिर्फ 3 दिन जमात से हुई, उसके बाद तनहा पढ़ते थे साहबा। अबू बकर सिद्दीक के दौर में तनहा या टोलियों में पढ़ते थे, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं वैसे नहीं पढ़ते थे। तो उमर ने भी बिदअतें कुछ ईजाद की हैं, अबू बकर सिद्दीक ने भी नए काम ईजाद किए हैं, उस्मान ने भी नए काम ईजाद किए हैं, 1400 साल के बुजुर्गों ने किए हैं। देखना बस ये है कि अगर कुरान हदीस के मुताबिक ये नए अच्छे काम हैं तो बिदअत हसना में आएंगे। अगर बुराई वाले काम हैं, गंदे काम हैं, कुरान हदीस के मुखालिफ हैं, तो बुरी बिदअत में आएंगे। अब रबीउल अव्वल में मुसलमान करते क्या हैं? दुरूद शरीफ की महफिल रखते हैं, नाज शरीफ की महफिल रखते हैं, मिंबर पर बयान होता है, हुजूर की विलादत का जिक्र होता है। 4 लाइटों की जगह घर में 6 लाइटें जल जाती हैं। फी नफ्सी ही देखें तो दुरूद पढ़ने का हुक्म कुरान में मौजूद है, नात पढ़ने का सहाबा में मामूल मौजूद है, कुरान में हुजूर की विलादत के वाक़यात, बेसत के वाक़यात मौजूद हैं। ये अगर सारे इन 12 दिनों में किए जाएं तो सारी चीज़ें असल से साबित हैं, सहाबा से भी साबित हैं, हुजूर से भी साबित हैं। अगर इन 12 दिनों में कोई ज़्यादा कर लेता है तो उस पर जहन्नमी होने का फतवा लगाना नाजायज़ है। हाँ, मिलाद के नाम पे कोई गलत काम करता है, डांस करता है, औरतों मर्दों का इख्तिलात करता है, बेहयाई करता है, और किसी भी तरीके से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा के मिलाद करता है, हम तो उसके खिलाफ हैं कि भाई ये जो इन्होंने मिलाद का तरीका ईजाद किया ये तो बुरी बिदअत है। लेकिन दुरूद पढ़ना बुरी बिदअत नहीं हो सकता, नात पढ़ना बुरी बिदअत नहीं हो सकता। हुजूर की विलादत के और आपके फ़ज़ाइल व कमालात वाली आयतें मिंबर से पढ़ना गुनाह और बुरी बिदअत नहीं हो सकता। 3 रोज़ा इज्तिमा देख लें आप, सहाबा के दौर में नहीं था। 3 रोज़ा इज्तिमा में तीसरे रोज़ जो दुआ होती है, पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर से लोग उस तीसरी दुआ के अंदर आते हैं। किसी दौर में भी नहीं था, आजकल के दौर में राइज हुआ, दीन के अंदर हुआ ना। कोई ये तो नहीं कह सकता 3 रोज़ा इज्तिमा में जाने वाले को सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि सहाबा ने नहीं किया था। तीसरे दिन दुआ करने वाले का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सहाबा ने तीसरे दिन स्पेसिफिक करके दुआ नहीं मांगी। तो अगर आप 3 रोज़ा इज्तिमा के तीसरे दिन बड़ी शानदार दुआ करते हैं और वो हलाल है, हालांकि सहाबा ने नहीं की, तो हम 12 रबीउल अव्वल को सब मस्जिद में बैठ के दुरूद पढ़ लेते हैं, तो इस पे हराम और बिदअत का फतवा क्यों लग सकता है? कैसे लग सकता है? नहीं लग सकता ना। वो भी कहेंगे भाई इज्तिमा तो नहीं किया लेकिन कुरान तो बयान किया है, हदीस तो बयान की है, दुआ तो की है, हम भी वही कर रहे हैं। तो भाई हम भी तो यही कह रहे हैं कि सहाबा ने दुरूद भी पढ़ा है, नात भी पढ़ी है, बयान भी किया है, सारे अच्छे काम किए हैं। हमने इनको मिलाकर एक महफिल रख ली और 12 दिनों में रख ली। तुमने 3 रोज़ा रखा, वो सहाबा ने दिन फिक्स नहीं किया था, हमने भी वही किया कि सहाबा ने 12 रबीउल अव्वल का दिन फिक्स नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया बाकी जो हम करते हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं। तो इस हवाले से गौर करना चाहिए। इसी तरह देखें, जो मीलाद पर एतराज़ करते हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दिन मनाते हैं, हज़रत उमर का दिन मनाते हैं। 12 रबीउल अव्वल को सीरत कॉन्फ्रेंस रखते हैं। सीरत कॉन्फ्रेंस तो सहाबा ने 12 रबीउल अव्वल को नहीं रखी थी। ख़त्म नबूवत का जलसा मीनार पाकिस्तान में होता है नहीं होता? इतने बड़े पैमाने पर जलसा। अब आप या तो ये कहें कि जो इस जलसे में आएगा दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसको सवाब नहीं मिलेगा। आप कहेंगे भाई आए हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए निकलें, बेशुमार सवाब है। हर साल 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत मनाया जाता है ना। तो जैसे ये वाले जलसे सहाबा ने नहीं किए थे और आज किए जाते हैं, उनमें नात भी पढ़ी जाती है, सवाब मिलता है, दुरूद भी पढ़ा जाता है, सवाब मिलता है, बयान भी किया जाता है, सवाब मिलता है। या तो आप कहें ये दीन में नई ईजाद नहीं है, जो आएगा उसको ना सवाब मिलेगा, ना नात का सवाब मिलेगा, ना ख़त्म नबूवत के नारे लगाने का सवाब मिलेगा। तो हम कहेंगे चलो ये दीन में नया काम नहीं है, दुनिया में नया काम है। कोई भी इसको दुनियावी नया काम
नहीं कहेगा। तो हुजूर की सुन्नत की मुखालिफत करते हुए अगर कोई मीलाद मनाता है, हमने सबसे पहले उसका रास्ता रोका है। हमारे उलमा ने सबसे पहले उसका रास्ता रोका है। जुलूसों में औरतों मर्दों का इख्तिलात होता है, हराम है। खाने की बेहुरमती हो रही है, बेहयाई हो रही है, डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, डिस्को की तर्ज पे नात खानी हो रही है, सब मना करते हैं उलमा। इनको अगर बुनियाद बना के आप बदनाम कर रहे हो आला हजरत को या बरेलवियत को या अहले सुन्नत वल जमात को, तो ये तो चीज़ें वो हैं जो हमने पहले ही मना कर दी हैं। अब कोई बंदा करता है तो उसकी जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते ना। इसी तरह देखें, मस्जिद का मीनार बनता है, किस पैसे से बनता है? चंदे के पैसे से। आप ये बोलेंगे मस्जिद का मीनार तेरे पैसों से बना रहा हूं, तुझे सवाब नहीं मिलेगा। सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? गुंबद बन रहा है, गुंबद में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसने पैसा दिया उसको सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? सहाबा के दौर में ना मिंबर था और ना मीनार था। आज बनता भी है, करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं, और खर्च करने वाले को हम कहते हैं तेरे पैसे से मीनार बनाएंगे और तुझे जन्नत में आला मकाम मिलेगा। ये दीन में नई ईजाद है या नहीं है? है ना। सवाब हम कह रहे हैं भाई, सवाब तो वो होता है जो नबी ने फरमाया, साहबा ने फरमाया। साहबा के दौर में तो गुंबद था ही नहीं, ना मीनार था। इसी तरह देखें, दरसे निज़ामी हम पढ़ते हैं, फ़िक़्ह जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हुजूर के दौर में फ़िक़्ह इस तरह से मुदव्वन नहीं था। उसूल फ़िक़्ह हम पढ़ते हैं, नहीं था। उसूल तफसीर हम पढ़ते हैं, नहीं था। उसूल हदीस हम पढ़ते हैं, नहीं था। मंतिक, फ़लसफ़ा, बलागत, शरअ, अक़ाइद, ये सारी चीज़ें, सारी किताबें बाद में ईजाद हुई हैं। आज उलमा इनको पढ़ के आलिम बनते हैं। इनको पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं बन सकता। तो मदरसे में हम कह सकते हैं कि भाई 4 पीरियड में जो कुरान वाला पीरियड है ना, उसमें सवाब मिलेगा, बाकी 3 पीरियडों में तुमको सवाब नहीं मिलेगा। सवाब मिलेगा जो किताब दीन को आसान समझ करने के लिए पढ़ाई जा रही है, उस पर सवाब मिलेगा। तो हर दौर में शानदार नए काम ईजाद होते रहे हैं। देखना बस ये है कि अगर कुरान हदीस के मुताबिक ये नए अच्छे काम हैं तो बिदअत हसना में आएंगे। अगर बुराई वाले काम हैं, गंदे काम हैं, कुरान हदीस के मुखालिफ हैं, तो बुरी बिदअत में आएंगे।